नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विद्यालय में विभिन्न कैटेगरी के शिक्षक हैं। विद्यालय अध्यापक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं, 34,540 कोटि के शिक्षक हैं, अलग अलग प्रकार के शिक्षक हैं। सबका वेतन कोटि के अनुसार अलग अलग है। माननीय सदस्यों के द्वारा दोस्तों अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार को लिखा गया है कि समान काम समान वेतन लागू किया जाए शिक्षकों के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बंशीधर ब्रजवासी जो सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के, उनके द्वारा लिखा गया है, सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 7 अगस्त को जो है दिया गया है इनको, और विषय है बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन लागू करने के संबंध में। क्योंकि काम एक जैसा हो रहा है तो वेतन भी एक जैसा होना चाहिए, ऐसा लिखा गया है अपर मुख्य सचिव को माननीय सदस्य के द्वारा। इसमें कहा गया है दोस्तों, महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए 2023 में एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया और स्थानीय निकाय के माध्यम से शिक्षकों के नियोजन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। यानी बिहार सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक थे, जो नियोजित शिक्षक थे, उसका नियोजन का व्यवस्था अब समाप्त कर दिया गया है। बिहार में वर्तमान में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 एवं बिहार राज्य विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2024 प्रवृत्त है। यानी अभी जो शिक्षकों की बहाली हो रही है वो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत हो रही है, और जो स्थानीय निकाय के शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के तहत जो राज्यकर्मी बनाया जा रहा है वो बिहार राज्य विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023-24 के तहत बनाया जा रहा है। इन दोनों नियमावलियों के अस्तित्व में आ जाने से अब बिहार के सभी शिक्षक राज्यकर्मी हो चुके हैं। ये जो नियमावली है दोस्तों, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली, जिसके तहत बीपीएससी शिक्षकों की बहाली की जा रही है, यानी विद्यालय अध्यापकों की, और जो बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है, इसके ये आ जाने से अब क्या हो रहा है कि बिहार के सभी शिक्षक राज्यकर्मी हो चुके हैं। कुछ बचे हुए नियोजित शिक्षक दोस्तों, जिसके लिए सक्षमता 4-5 एक साथ में जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि नियोजन इकाई संभवतः बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और सिर्फ राज्यकर्मी शिक्षक बचेंगे, यानी विशिष्ट शिक्षक बचेंगे या विद्यालय अध्यापक बचेंगे, जो नियमावली के अनुसार जो है राज्यकर्मी बन रहे हैं या नियुक्ति हो रही है। परंतु खेदजनक है कि इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के लिए निर्धारित वेतनमान राज्य सरकार के कर्मियों के लिए प्रचलित वेतनमान के लेवल से अलग है। जो राज्यकर्मी होते हैं, जो बिहार राज्य के राज्यकर्मी हैं, उनके लिए एक लेवल होता है, उनके लिए एक पे बैंड होता है, जबकि ये जो विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, ये इनका जो वेतनमान है, लेवल है, वो राज्यकर्मी से अलग है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि राज्यकर्मी के वेतन भुगतान के लिए बना सॉफ्टवेयर HRMS इन शिक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि एवं महंगाई भत्ता को अद्यतन नहीं कर पा रहा है। यानी राज्यकर्मियों का जो वेतन भुगतान किया जाता है दोस्तों, वो HRMS पोर्टल से किया जाता है, और HRMS पोर्टल पर जो पे लेवल है वो सेट रहता है। उसी के आधार पर राज्यकर्मी को जो है वेतन का भुगतान किया जाता है। विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक दोनों राज्यकर्मी हैं, और उनके लिए जो वेतन भुगतान का प्रक्रिया है दोस्तों, जो उनका वार्षिक वेतन वृद्धि है, जो महंगाई भत्ता है, वो उस पर अपडेट नहीं हो पा रहा है। अभी जो वर्तमान में 55% DA है दोस्तों कर्मियों का, जबकि HRMS पोर्टल के माध्यम से जो विशिष्ट शिक्षकों का या विद्यालय अध्यापकों का जो वेतन का भुगतान किया जा रहा है वो 50% DA के आधार पर ही किया जा रहा है। यानी 55% अब तक HRMS पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है, या हो सकता है आने वाले समय में वो अपडेट हो जाए, लेकिन कुछ समस्या आ रही है। वहीं पर जो बेसिक पे है दोस्तों, जो वार्षिक वेतन वृद्धि है, जो इंक्रीमेंट दिया जाता है साल में एक बार 3% जो बेसिक पे इंक्रीज होता है, वो भी अपडेट उसमें नहीं हो पा रहा है। विचारणीय है कि जब राज्य सरकार इन सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे ही चुकी है और इनके वेतनमान भी पूर्व से
शिक्षकों को दिए जा रहे विहित वेतनमान के आसपास ही है, तो फिर क्यों ना मूल वेतन में बढ़ोतरी करते हुए इन शिक्षकों को लेवल 6, 7, 8 एवं 9 में वेतन निर्धारित किया जाए। यानी कि जब राजकर्मी बन ही गए हैं शिक्षक, स्थानीय निकाय के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक के रूप में, या जो बीपीएससी शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, राजकर्मी बन गए हैं, तो क्यों ना उसका मूल वेतन में बढ़ोतरी कर दिया जाए और ऐसे शिक्षकों का जो लेवल है वो सेट कर दिया जाए, लेवल 6, 7, 8, 9 वेतन निर्धारित किया जाए। इससे न सिर्फ बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बल्कि शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग भी पूरी हो जाएगी। यदि सरकार के द्वारा ये चीज़ कर दिया जाता है तो शिक्षकों का जो है वर्षों पुराना मांग पूरा हो जाएगा और जो HRMS पोर्टल पर DA या इंक्रीमेंट की जो समस्या आ रही है दोस्तों, वो समस्या समाप्त हो जाएगा। ऐसा माननीय सदस्य के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार को। अतः आग्रह है कि उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचार करते हुए जल्द से जल्द इस मामले में अग्रतर कार्रवाई करने का कष्ट कराना चाहेंगे। ये 6 अगस्त को लिखा गया है दोस्तों, माननीय सदस्य बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस बहुत नज़दीक है, 15 अगस्त बहुत नज़दीक है। हो सकता है तब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कुछ सौगात दे दिया जाए शिक्षकों को, और जो समान काम समान वेतन है इसके लिए दोस्तों माननीय सदस्य के द्वारा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को ये पत्र लिखा गया है। अब इस पर क्या कुछ हो पाता है दोस्तों, आपको आने वाले समय में पता चलेगा। समान काम समान वेतन से संबंधित दोस्तों सोशल मीडिया पर भी जो है आया था, एक बारी उसको भी देखना चाहेंगे। सभी कोटि के शिक्षकों को समान काम के एवज में समान वेतन मिले। ये मुजफ्फरपुर का ये पेपर है दोस्तों, इसमें कहा गया है, लिखा गया है कि बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन लागू होना चाहिए। बिहार के सभी शिक्षक राजकर्मी हो गए हैं, लेकिन वेतन अलग अलग है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से के विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी ने पत्र लिखकर कहा है कि समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। बिहार सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए 2023 में एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया और स्थानीय निकाय के माध्यम से शिक्षकों के नियोजन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। वर्तमान में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 एवं बिहार राज्य विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023-24 जो है वो अस्तित्व में है, यानी उसी के द्वारा जो है बहाली हो रहा है या राजकर्मी बनाया जा रहा है शिक्षकों को। इन दोनों नियमावलियों के अस्तित्व में आ जाने से अब बिहार के सभी शिक्षक राजकर्मी हो चुके हैं, लेकिन इन विद्यालय अध्यापकों व विशिष्ट शिक्षकों के लिए निर्धारित वेतनमान राज्य सरकार के कर्मियों के लिए प्रचलित वेतनमान के लेवल से अलग है। यानी ये जो बेसिक पे है दोस्तों वो सेट किया गया है, यानी 1 to 5 के जो है उनका बेसिक पे 25,000 स्टार्टिंग है, और जो 6 to 8 के हैं उनका 28,000 निर्धारित है, जो 9-10 के हैं उनका 31,000 निर्धारित है, जो 11-12 के हैं उनका 32,000 रुपया निर्धारित है। राजकर्मी का जो पे बैंड है दोस्तों, ये बेसिक पे कहीं पर भी फिट नहीं बैठता है या पे बैंड के अंतर्गत नहीं आता है राजकर्मियों का। वो जो बेसिक पे है राजकर्मियों का जो पे बैंड है उस पर कहीं पर भी वो फिट नहीं बैठता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 7वां वेतन आयोग से 25,500 रुपया बेसिक पे है, तो स्टार्टिंग बेसिक पे 1 to 5 का कितना है 25,000 रुपया है, तो 25,000 यहाँ पर कहीं फिट नहीं बैठ रहा है। इस तरह से सभी कोटि के शिक्षकों का 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का फिट नहीं आ रहा है। इसीलिए समान काम के बदले समान वेतन के लिए अपर मुख्य सचिव को लिखा गया है। इस पर क्या कुछ हो पाता है, माननीय मुख्यमंत्री या अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है दोस्तों, आपको आने वाले समय में पता चलेगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।